गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है एंड कलेक्टिव लेवल में है, तो हर किसी के लिए रीडिंग है। अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको रीडिंग को खुद पे फिट इन कर लीजिएगा। ओके, ज़बरदस्ती नहीं करना है बिकॉज कलेक्टिव लेवल में है। सो आपको लगता है आपके लिए नहीं है, सो लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। ओके, सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तांत्रिक क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहाँ से तांत्रिक क्रियाएं आती है। इसका सारा प्रभाव उन्हीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जो ऐसी क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को पॉजिटिव किया जाए, आपको सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड किया जाए। सो आज जो चैनलाइज डाउनलोड मैसेज यूनिवर्स से आया है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए, वो ये आया है कि आपका कोई बदलाव, आपका व्यवहार, आपका बदलाव, आपका बर्ताव, ठीक है, किसी को ना ट्रॉमेटाइज कर रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है आपके इस चेंज से। दैट मीन कि आप या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं या आप अवेयर हो चुके हैं। अब आप किसी को हक नहीं देंगे कि वो आपको तकलीफ पहुंचाए, तो इसके लिए आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है। इसको अब आप अननेसेसरी किसी को इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। अब आप अपनी एनर्जी को इन लोगों से कट कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। एंजल नंबर 55 की एनर्जी है और इसी पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इंसान आपके इस बिहेवियर से, आपके इस चेंज से ट्रॉमेटाइज हो रहा है। ओके, बट मैं यहाँ पे बोलूँगी कि जब आप खुद की वैल्यू करना सीख जाते हैं तो एक इंसान ही नहीं, सारी दुनिया ट्रॉमेटाइज हो जाती है क्योंकि लोग आपको दबाना चाहते हैं, आपको लोग डोमिनेट करना चाहते हैं। बट जब आप स्ट्रेंथ में आते हो तो तकलीफ सबको होती है। कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, आप अपने लिए लड़े, आप अपने ऊपर ध्यान दें। क्योंकि अगर आप मैरिड हैं तो सब ये चाहेंगे आपको कोलू का बैल के जैसे यूज़ करना, आपको मतलब दबा के रखना कि आप उनके इशारों में नाचे। बहुत सारे लोगों के स्पाउस भी होते हैं ऐसे कि उनको कंट्रोल करने का एक आदत होती है, डोमिनेटिंग नेचर होता है। उनको लगता है कि हम हेड ऑफ द फैमिली है, उनको लगता है कि हम हेड ऑफ द फैमिली है तो सारी चीज़ें हमारे हिसाब से होनी चाहिए। तो जब चीज़ें हिसाब से नहीं होंगी तो डेफिनेटली वो ट्रॉमेटाइज होंगे आपके बदलाव से, आपके व्यवहार से। क्योंकि अभी तक तो आप एक गैया के जैसे, मैं बोलूँगी सिंपल है ना, एक गाय कितना मतलब शांत होती है, आप गाय के जैसे ही आप सर झुका के सारी चीज़ें सुनते थे। बट कहीं ना कहीं ये लव्ड वन की भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है अभी तक आप लव्ड वन को अननेसेसरी चेज करना, उसकी सारी बातों को समझना या फॉलो करना, उसकी गलती होने के बाद भी खुद उसको सॉरी करना, अपोलोजाइज अपनी साइड से करना, उसको मनाने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें आप करते आए हैं। अब आप नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो अगला बंदा है वो तो ट्रॉमेटाइज होगा ही आपके इस चेंज से। तो आपको उसी स्ट्रेंथ में रहना है, इसको बदलना नहीं। ये नहीं कि 2-4 दिन आप स्ट्रेंथ में आ गए और उसके बाद वहीं से फिर से उसी एनर्जी में आ गए। तो हमेशा इसी एनर्जी में रहिए क्योंकि यही एनर्जी आपके जीवन में बदलाव लाएगी। ओके, सो देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स से। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो जब आप ऐसा करते हो ना तो समय आपके फेवर में होता है क्योंकि आप समय को बदलना सीख रहे हैं। आप भक्ति के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और आपके अंदर जो अभी यहाँ पे जो इस वीडियो तक पहुँचा है ना, उसके ऑरा बहुत पॉजिटिव दिख रही है। वो बहुत ज़्यादा फेथफुल हो रहा है और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट उसको खुद के ऊपर हो रहा है कि नहीं, मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि समय का पहिया है, इसको आप जैसा चाहे मोल्ड कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये किस्मत आप बदलने को तैयार है बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जाइज आप लग रहे हो। और यहाँ पे देखो 10 नंबर का कार्ड है और न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने कुछ नई आदतें, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत की है। आपने अपने जीवन को बदलने के लिए या तो कुछ नए रास्ते चूज करे हैं या आपने अपने जीने का तरीका, अपने सोचने का तरीका, अपना लाइफ स्टाइल बदल दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। और यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव को देखिए, यहाँ पे हार्ट ब्रेक और यहाँ पे पास्ट की एनर्जी। अब देखना यहाँ पे दोनों कार्ड, यहाँ पे पास्ट में क्योंकि आपका दिल दुखाया जाता था,
है ना। आपको 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 नीचे दिखाया जाता था, आपकी बातें नहीं सुनी जाती थी, आप इनके पीछे पीछे भागते थे, और पास्ट में जो भी है आपने बहुत दुख देखा है। बट नाउ अब इनका हार्ट ब्रेक है। ये जो भी रिश्ते आपसे जुड़े हैं, जरूरी नहीं कि स्पाउस और लव्ड वन की एनर्जी हो सकता है कि आपकी इन लॉस की एनर्जी है, हो सकता है आपकी सिबलिंग्स की एनर्जी है। पहले आप इनको एंटरटेन करते थे और इनकी बातें सुनते थे, इनको फॉलो करते थे, तो वो आपका नेचर था, आपके संस्कार थे कि आप इन चीज़ों को मानते थे और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते थे। बट अब आप समझ रहे हो कि भाई कोई कितना झुकेगा, कितना करेगा, सामने वाला भी तो एफर्ट करे, और सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है। आपके एफर्ट को ऐसे ही अनदेखा कर दिया जा रहा है, उसका आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं, कुछ नहीं। तो अब आपने भी अपने दिल के और अपनी जो एक नेचर होता है ना हर किसी के लिए खड़े रहने वाला, आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। ठीक है। सो यहाँ पे इससे ये ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं, और ये एक नहीं, एक से ज़्यादा इंसान है। हो सकता है आप हर तरफ से सब इंसानों के साथ सेम व्यवहार कर रहे हो, क्योंकि आप सीख गए हो खुद को खुश रखना, या खुद के लिए काम करना, या आपने एक बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है अपने चारों तरफ कि मैं अब इस बाउंड्री के अंदर, चाहे मेरे पेरेंट्स है, चाहे मेरे सिबलिंग्स है, चाहे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है और आप किसी ने आपको ट्रॉमेटाइज किया, तो आप किसी को इजाजत नहीं देते कि ये सर्कल के अंदर आप आए और आप मेरा हार्ट ब्रेक करें, आप मुझे तोड़ के जाए। तो ये वाली एनर्जी आपके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी है, अच्छी देखी जा रही है। कॉन्फिडेंस होता है ना कि बस अब और नहीं, अब आप, क्योंकि मुझे शक्ति रूप में आप दिख रहे हैं। ठीक है। एक बहुत एनर्जाइज, मतलब बोलते हैं ना कि एनर्जी का फ्लो बढ़ जाना, लाइक कि माँ को जब गुस्सा आता है ना तो माँ काली बन जाती है। तो मैं ये बोल रही हूँ, चाहे आप मेल है या फीमेल, आप काली बन गए हैं, बिकॉज क्योंकि आप स्टेबल हो गए हैं। एंजल नंबर 1111 की एनर्जी, अभी तक आप अनस्टेबल थे, लाइक कि आप को सहारे की जरूरत थी। आप खुद को ऐसा समझते थे कि मैं बेसहारा हूं, या मैं बिना रिश्तों के, बिना स्पाउस के, बिना फ्रेंड्स के, बिना इन लोगों के सपोर्ट के मैं कुछ नहीं हूं, या ये मेरा फैमिली है, ये मेरा परिवार है, मुझे इनके साथ करना है, चलना है, ये मेरा फर्ज है। अभी तक आप इस एनर्जी में थे, बट अब आप इस एनर्जी में नहीं है। अब आप जैसो को तैसा करने वाले हैं, क्योंकि आपने देख लिया आप लोगों, आपके ऊपर दुख आए, आपके ऊपर इतनी सारी चीजें हुई, बट ये लोग उसमें भी आपको ब्लेम कर रहे हैं। मतलब जो चीजें हो रही है वो आपकी वजह से हो रही है। अगर किसी की तबीयत खराब हो रही तो आपकी वजह से हो रही है, आप रिस्पॉन्सिबल हो। कोई पढ़ नहीं रहा है तो आपकी वजह से नहीं पढ़ रहे, वो आप रिस्पॉन्सिबल हो। सो अगर कोई और कुछ कर रहा है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? दैट मीन कि आपको एक ऐसा बोलो ना, एक ऐसा इंसान जिसका सब कुछ का किराया, सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है वो सब आपके मत्थे मर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप गाय हैं, आप बोलते नहीं है, आप चुप रहते हैं, आपके मुंह में जुबान नहीं है। तो अब आप जुबान भी खोलेंगे और आप इनको बताएंगे भी, है ना। क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड। अभी तक तो आप कर्म से जुड़े हुए इंसान हैं आप। ठीक है। यहाँ पे एंजल नंबर 88 की एनर्जी है, और कर्म से जुड़े, यानी आपको पता है कि नहीं मुझे अच्छा करना है, कर्म होते हैं, भगवान देख रहा होता है। बट अब आप समझ गए हैं कि ठीक है, मैं मेरी तरफ से बेस्ट करूंगी, मैं कोई खराब नहीं करूंगी या करूंगा, बट मैं अन्याय भी नहीं सहूंगा या सहूंगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। दैट्स वाई आपके लिए क्या आ रही है एनर्जी? जजमेंट की एनर्जी आ रही है। 8 नंबर, आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। बॉटम से आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन, और साथ में एनर्जी बैलेंसिंग। अब आप देखेंगे आपकी और आपकी आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। अभी आप देखेंगे कि आप जीवन में ये बदलाव आपको भी लोगों को ट्रॉमेटाइज करेगा और आपको सेटल करेगा, आपको बैलेंस करेगा। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। बात करें किन किन के लिए ये एनर्जी है, तो देखो सबसे पहले तो सबके लिए है, सबके लिए जो भी इस रीडिंग में आया है, क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना के 2 कार्ड आए हैं, द टेम्परेंस और व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है। सो पांचों के पांचों एलिमेंट और 12 की 12 राशि यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे वेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। सो एरीज, लियो और सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे हाई है। यहाँ पे सॉर्ट्स की एनर्जी है, एक्वेरियस, जेमिनी और लीब्रा की एनर्जी है, और यहाँ पे हमारे जो है पेंटिकल की एनर्जी है, यानी टोरस, वर्गो और कैप्रिकॉन की एनर्जी है। ठीक है। सो नंबर्स की बात करें, 10 नंबर है,
ओके 15 है, 4 है, 9 है, 8 है, 3 है। सो आप एक चीज देखेंगे कि अब आप इन लोगों की चीजों से निकलने लग गए हैं, आप लेट गो करने लग गए हो, चीजों को रिलीज करने लग गए हो, क्योंकि अभी 3 और 4 की एनर्जी है। अभी तक आप इन लोगों को स्टेबल करते थे, इनकी बातें सुनते थे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छा निभा रहे थे, क्योंकि आपको लगता था अगर लव लाइफ में है 10-10 की एनर्जी, आप बैलेंस करने के लिए हमेशा कोशिश करते थे। अगर लव्ड वन है तो आप हमेशा उसके लिए हमेशा खड़े रहे हैं एज अ सपोर्टर, है ना, और आपने हर कुछ किया। लेकिन नहीं, अब 3 नंबर और 4 नंबर अब आप नहीं करेंगे। यहां से पास्ट में आपने हर किसी के लिए बहुत कुछ किया, बदले में आपको दुख मिला, पेन मिला। यहां से 8 नंबर और 9 नंबर अब नहीं करेंगे। अब आप ऐसे रिश्तों में बिल्कुल काम नहीं करेंगे जो रिश्ते आपको मान सम्मान नहीं दे रहे, जो रिश्ते आपको समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। अब जो ट्रॉमाटाइज हुआ है वो क्या कहना चाहते हैं ये देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है, कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, ठीक है। सो देखते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, माँ भगवती गाइड कीजिए, ये जो ट्रॉमाटाइज हैं ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी एनर्जी, इनके दिल में क्या चल रहा है, या इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आपके लिए कोई मैसेज है क्या। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, माँ भगवती गाइड कीजिए। ओके ठीक है। सो यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है, ठीक है। अब ये आपको कहना चाहते हैं कि आपके साथ बहुत गलत किया गया, आपको समझा नहीं गया, ओके, और आपका जो भी एफर्ट था या हर बार आपको गलत ठहराया गया, बट नाउ आई एक्सेप्ट कि आप गलत नहीं थे, आप बिल्कुल सही थे, हर जगह सही थे। और साथ में इम्पेशेंस का कार्ड आया है। अब ये रो रहे हैं, इनको धैर्य नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है देखो ये आपसे मिलने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और साथ में आपसे कहना चाहते हैं कि सॉरी, माफ कर दीजिए, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट एंड डाइंग टू मीट यू। यानी कि ये इंसान अब ट्रॉमेटाइज हो रहा है आपके बदलाव से। आप शायद कॉल मैसेज करते करते इसको थक जा रहे थे, बट आप रिप्लाई नहीं कर रहे। देखिए फोन हाथ में है और रोया जा रहा है। ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। तो अब इनके धैर्य का बांध टूट रहा है, क्योंकि जो इन्होंने आपके साथ किया अब इनको एक्सेप्ट हो रही है वो सारी चीजें कि हाँ ये गलत थे। क्योंकि अब इनको फील हो रहा है ना कि जब आप मैसेज करते थे या जब आप इनसे कुछ कहते थे और बदले में आपने कभी इनको सुना नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सो अब इनको एक्सेप्ट है चीजें, क्योंकि अब इनके ऊपर वही गुजर रही है। कर्मा का कार्ड है ना, शनिदेव का न्याय है। इन्होंने जो आपके साथ किया अब इनके साथ भी वही आप कर रहे हो शायद, या कोई और कर रहा होगा, दैट्स वाई अपोजिंग का कार्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है देखो अब क्योंकि आप इनको और इंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपका विश्वास खो दिया है। तो आप एक बहुत हाई एनर्जी में है और ये समझ चुके हैं कि अब आपके इनके झूठों से तंग आ चुके हैं। अब ये कुछ भी बोले, अब ये बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो अभी कुछ भी कर लेना, आप इनको ट्रस्ट करने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक नहीं कई बार आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है। तो इनको पता है कि अब आप अपने को बहुत ज्यादा फोकस्ड है, आप अपने पे ध्यान दे रहे हैं, आपने खुद को संभालना सीख लिया है, आपने अपना विजन ही चेंज कर दिया है, और इससे ये बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। नेसेसिटी का कार्ड है। अब इनकी ये हालत है। बहुत सारे लोगों के पर्सन तो एडिक्टेड हो रहे हैं, एडिक्शन कर रहे हैं आपको भुलाने के लिए या आपको मनाने के लिए, आप मना नहीं पा रहे। सो हो सकता है कि देखो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की भी स्थिति हो सकती है और इन कॉन्टेक्ट वालों की भी हो सकती है। लाइक इन कॉन्टेक्ट में हो सकता है अब आप इनको आप इनको टाइम नहीं दे रहे हो, या आपने खुद को बदल दिया है। अब आप इनकी कोई बातों को सुन नहीं रहे हैं और आपने अकेला रहना सीख लिया है, ठीक है। आप अपने काम से काम रख रहे हो और आप ज्यादा इनसे नहीं रख रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो है ये विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू, ऐसा कह रहे हैं। तो हो सकता है इनको समझ में आ गया है कि आपको जरूरत है। तो देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स से। सोल कनेक्शन, ओके। अच्छा, आप लोग सोलमेट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेजिल का कार्ड आया है। नाउ ये बहुत ज्यादा ग्रीफ में है, बहुत ज्यादा इनका हार्ट ब्रेक हो रखा है, ठीक है। ओके, हैंडल विथ इट केयर। यहाँ पे जो है इनको अब सोल कनेक्शन आपसे फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो है ये दोबारा से आपको अपना दिल ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। और आपको बोलना चाहते हैं कि इसको तोड़ो मत, संभाल के रखो, क्योंकि यहाँ पे जो है इनको भी सेम एनर्जी आ रही है। फॉर्चुनेट का कार्ड है।
देखो यहाँ पे अब इनको समझ में आ रहा है कि आप कितने लकी थे। अच्छा, यहाँ पे एक एनर्जी अभी पिक हुई है मुझे जस्ट इंट्यूटिवली कि यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को डिवोर्स हो चुके हैं, या आपके पर्सन अब बहुत नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफी लंबा गैप हो चुका है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम यहाँ पे दिख रहा है। और कितनों कई लोगों को तो 1-2 साल की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, लाइक कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो चुका है, ये पर्सन बहुत परेशान है, दुखी है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्चुनेट का कार्ड आया है। जब ये आपके साथ थे तो आपका इन्होंने आपको लकी नहीं कभी समझा अपने लिए, लाइक कि ये कितने लकी है कि आप इनको मिले हैं, आप जैसे इंसान इनको मिला है। बट नाउ इनको अब फील हो रही है वो चीजें। ठीक है, सो 1-2 कार्ड और ले लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स ने आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है। सपोर्ट का कार्ड है। नाउ वो आपका सपोर्ट चाहते हैं ये, ठीक है, आपका साथ चाहते हैं अगेन, क्योंकि इनको समझ में आ गया आप इनका गुड लक है, और आप नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, ओहो प्रीशियस। ओके चलो, अभी कम से कम समझ में तो आया आप कितने प्रीशियस है, और अब इनको वैल्यू समझ में आ रही है। ओके, द एंड। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला था ना अभी जस्ट इंट्यूटिवली मेरे को एक मैसेज आया है कि भाई कुछ लोगों का रिश्ता खत्म हो चुका है, और खत्म होने के बाद आपका बदलाव, आपका व्यवहार दूर से देख रहे हैं, सोशल मीडिया में स्पाई कर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं इनको लग रहा है चीजें सब खत्म हो गई है, हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब इनको सोल कनेक्शन फील हो रहा है, अब आपकी याद आ रही है, अब इनको लग रहा है कि जब आप थे तो ये मैं खुशकिस्मत था, सारी चीज़ें गुड जा रही थी, बट अब गुड गोइंग नहीं है, सारी चीज़ें स्टक हो चुकी, तो ऐसी इनको फीलिंग्स आ रही है। ठीक है, बट क्योंकि आपने भी इतना पेन दुख देखा है, तो मैं यही बोलूँगी कि अगर ये बदलाव आया है सच में, तो इस बदलाव के साथ अपने आप को आगे बढ़ाइए। ठीक है, और जैसे जैसे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं वैसे चलिए, अपने आप अपने लिए जिए, अपनी सेल्फ फीलिंग में लगिए। ठीक है, तो ये पर्सन अगर आपके लाइफ में आना होगा तो यूनिवर्स जब इसको भेजना चाहेंगे भेज देंगे। अभी आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस ही बना के रखिए, क्योंकि अभी आपकी सेल्फ फीलिंग चल रही है, ये टाइम बहुत प्रीसियस है आपके लिए। ठीक है, सो आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, जितना पर्सन आपसे रेजोनेट करता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। जबरदस्ती खुद को रीडिंग पे फिट इन नहीं करना। ओके, कलेक्टिव लेवल में है तो सारा पोर्शन आपसे रेजोनेट होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है। थैंक यू सो मच करना चाहूंगी नए व्यूअर्स को जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और जो पहली बार वीडियो में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिले। 6 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ, क्योंकि समस्या आपके पास और समाधान मेरे पास है। सो लाइव को अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती, बाय बाय।